नमस्कार दोस्तों, अंतर्स चेतना के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर सुधीर सिंह आज आपको भारत अमेरिका के बीच जो टैरिफ का मामला है उसमें जो तनातनी है उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। कुछ तथ्यों से आपको रूबरू कराऊंगा। लगभग $200 बिलियन का हमारा ट्रेड दोस्तों 2024-25 के वित्तीय वर्ष में रहा अमेरिका के साथ, और उसमें लगभग $70 बिलियन के आसपास मैक्सिमम अभी पिछले 3-4 साल तक में गया है ट्रेड सरप्लस भारत के तरफ। 2010 और 2015 में राष्ट्रपति ओबामा भारत आए थे। मुझे याद है ओबामा ने 2015 में अपने संबोधन में दिल्ली में दिए अपने एक संबोधन में कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार जो है वो $500 बिलियन का होना चाहिए। 80-70 बिलियन बहुत कम है, उस ज़माने में वही था। तो आज वो 200 बिलियन क्रॉस कर रहा है। अब ट्रंप साहब जो है कह रहे हैं कि भाई भारत में व्यापार करना बड़ा मुश्किल है, ये है वो है भारत का टैरिफ, जबकि ट्रेड सरप्लस जो अमेरिका के साथ अन्य देशों का है उसमें भारत का स्थान 13वां है। इवन वियतनाम का ट्रेड सरप्लस भारत से ज़्यादा है अमेरिका के साथ। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए आपको ये अंदाज़ा लगना चाहिए कि टैरिफ जो ट्रंप ने लगाया है भारत पर वो बड़े पैमाने पर टैरिफ से जुड़ा हुआ, ट्रेड से जुड़ा हुआ चीज़ नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। रूस से तेल लेने का जो आरोप है, तो रूस से ज़्यादा तेल तो अमेरिका लेता है, या अमेरिका समर्थित देश लेते हैं, यूरोप के देश लेते हैं। तो फिर भारत पर ये गाज क्यों? चाइना नंबर 1 47% टोटल रशियन तेल खरीदता है, भारत तो 22-23% ही खरीदता है। इसके बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। प्रमुख कारणों में है कि B-35 जो अमेरिकी बॉम्बर है, जो कि 5th जनरेशन की मानी जाती है, वो बड़ी महंगी है। मतलब $5 बिलियन में 7 हवाई जहाज आएगी। तो उसको लेने का दबाव है। अब वो लेना भारत चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि उसका रख रखाव बहुत खर्च है। लगभग 1 घंटे अगर आप उसको हवा में एयरबोर्न करते हैं, उड़ाते हैं, तो 30 लाख रुपये का आपका खर्च है। अब हवाई जहाज इतना महंगा ला के आप उसको घोड़े की तरह बांध तो नहीं देंगे, उसको चलाना पड़ेगा, और उसको चलाने में आपको इतना खर्चा है। तो वो फिर उसका पुर्जा, उसका और सामान जो है वो आपको अमेरिका से ही लेना होगा, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफ़र करने के मूड में नहीं है। और टेक्नोलॉजी तो हम बड़े पैमाने पर रूस हमको देता है, इसलिए रशियन विमान पुराना 30-30, 40-40 साल होने के बावजूद भी टिके हुए हैं हमारे पास। अब सवाल उठता है कि दूसरा जो ट्रेड में थोड़ा सा इशू है वो है कि जो अमेरिका कहता है कि चाहता है कि भाई जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो आप लो, मक्का लो, सोयाबीन लो, दूध लो, दही लो, घी लो, और इस तरह के सामान लो, मिल्क प्रोडक्ट लो। अब मिल्क प्रोडक्ट जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ सरप्लस है, और कृषि के मामले में हम एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं। कृषि का तमाम जो चीज़ है उसको एक्सपोर्ट करने में हमको $70 बिलियन हर साल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतना बड़ा अमाउंट में जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें कौन सी परेशानी? भाई हम क्यों लें? हम अपने गरीब लोगों को, किसानों को, दूधियों को क्यों परेशान करें? वो बड़े मेहनत से अपना रोजी कमा खा रहे हैं, हमको कोई हक नहीं है उनकी रोजी रोटी पे हाथ डालने का। हमारा जो लघु उद्योग है, स्मॉल स्केल सेक्टर है, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा। तो हम ये चीज़ तो खोल नहीं सकते उनके लिए। भारत ने ऑफ़र किया था कि भाई भारत करीब 60-65 लाख बैरल पर डे का कंजम्पशन भारत के पास कच्चे तेल का है, और अमेरिका से हम 2 जो है लाख पर डे बैरल ले रहे थे। लेकिन भारत ने कहा कि हम इसको बढ़ा के 10 लाख बैरल कर सकते हैं पर डे। लेकिन तेल बेचने में उनको उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि प्लेन बेचने में है, और जितना कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचने में। प्लेन जो वार इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री है, अमेरिका की बड़ी पावरफुल इंडस्ट्री है, और उसको चाहता है अमेरिका कि हम बड़े पैमाने पर मजबूत करें, और भारत इसको भारत ले भी रहा था। भारत लगातार जो है डाइवर्स कर रहा था, रसिया से घटा रहा था, और जो
मॉडर्न विपनरी है वो अमेरिका से ही हम ले रहे हैं। काफ़ी हवाई जहाज़ तो कम, लेकिन हेलीकॉप्टर, राइफ़ल और बहुत सारी चीज़ें हमने अमेरिका से पिछले 10-15 साल में ली है। वो अगर आप मान लीजिए कि अगर 50 रुपया का ले रहे थे 2001 में, तो अभी हम 50 लाख रुपए का ले रहे हैं। इतना बड़ा अमाउंट बढ़ा हुआ है अमेरिका के साथ डिफेंस के इक्विपमेंट का। लेकिन वो एक तरफा बात करना चाह रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप चीन जो सबसे ज़्यादा रूस के साथ तेल खरीदता है, उसको तो 90 दिनों की मोहलत दे रहे हो टैरिफ में। भारत को आप एकदम तलवार की नोक पर टांगने की कोशिश कर रहे हो। ये ट्रंप का एक सामंतवादी तरीका है और पूरे भारत को आज मजबूत रहने की ज़रूरत है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना राजनीतिक भेदभाव भूल के, अपना जो मत भिन्नता है उसको भूल के देश के लिए खड़ा होना है। शशि थरूर जी ने अभी कोई भाषण में कहा था कि कंट्री फर्स्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज लेटर हैं। तो कंट्रीज फर्स्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के बिहेवियर में। पॉलिटिकल पार्टी निश्चित तौर पर इस मामले में बड़े कमज़ोर हैं भारत में, तो निश्चित तौर पर उनको इस चीज़ को समझना चाहिए। कभी इंटरनेशनल मंच पर भारत को एक दिखने की ज़रूरत है और बड़े पैमाने पर एक संदेशा दुनिया को देने की ज़रूरत है कि भारत एक है। अब कैसे हम मुकाबला करें इस संकट का? देखो दोस्तों, बड़ा संकट नहीं है, एक संकट जरूर है। चूँकि आप ये देखें कि भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत हो गई है। अभी 5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हुई है, चौथा विश्व का आर्थिक शक्ति हम हैं और अगले 1.5 साल में हम जर्मनी को पीछे धकेल के दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति हो जाएंगे। तो ये जो हो रहा है, ये चर्निंग, आप समझिए कि 1991 में भारत का जो फॉरेन रिजर्व था वो $5 बिलियन, $6 बिलियन था। जनवरी 2004 में वो $100 बिलियन हो गया, अभी $700 बिलियन है और अगले 1.5 से 2 साल में वो $1 ट्रिलियन यानी कि $1000 बिलियन पहुंच जाएगा। तो अपने आप में चाइना के बाद भारत के पास ही अभी दूसरा फॉरेन रिजर्व है पूरी दुनिया का। तो ये अमेरिका के पास अभी कुछ नहीं है, अमेरिका तो कर्ज पे चलता है। अब अमेरिका को जवाब जरूर देना चाहिए भारत को। प्रधानमंत्री ने बहुत धैर्य का परिचय दिया और निश्चित तौर पर चूँकि प्रधानमंत्री स्तर पर जब आप कोई बात बोल देते हैं तो फिर बैक ट्रैक करना बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ये शायद कोशिश करा रहे होंगे बैक चैनल से कि बात बन जाए, लेकिन बनी नहीं तो प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि भारत झुकेगा नहीं। तो अब भारत को अमेरिका को बढ़िया से तंग करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 65 लाख 70 लाख बैरल पर डे का कंजम्पशन है और $60 पर बैरल का जो है अभी कच्चे तेल का रेट है पूरी दुनिया में। तो भारत को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से हम ईरान से 10 लाख बैरल रोज़ तेल खरीदें और ईरान $20-25 पर देने को तैयार है। तो $30-35 पर बैरल बचेगा तो ऑलमोस्ट जो है $400 बिलियन हम साल में बचा पाएंगे। अमेरिका के साथ हमको व्यापार करने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं अब बताऊँ, अमेरिका को जो हम भेजते हैं उसमें सबसे ज़्यादा दवाएँ होती हैं। वो जेनरिक दवाएं इतनी सस्ती हैं कि अमेरिकन कॉमन लोगों को बड़ी आराम होती है। अब वो 5 रुपये की दवाई 500 रुपये में अमेरिका में बिकेगी। ट्रंप के सर दर्द बहुत बढ़ने वाले हैं अमेरिका के अंदर के हिसाब में। अब हमारा सामान तो बिक जाएगा, कोई कच्चा माल तो हम बेच नहीं रहे, दवाएं बेच रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे और बहुत सारी चीज़ वो हम जर्मनी को देंगे, जापान को देंगे, साउथ कोरिया को देंगे, ऑस्ट्रेलिया को देंगे, यूरोप के तमाम सारे जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं उनको देंगे। हमारे लिए बहुत समस्या नहीं है। हम वो जो सरप्लस था अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड में वो और कहीं से कमा लेंगे। तो वो उनके लिए एक समस्या होनी है। और तेल जो अमेरिका ने दादागिरी बना रखी है कि हमने फले देश को नहीं देना है आपको, तो वो हमको तोड़ना है। हम तेल लेंगे। अब ईरान से भी हमको तेल लेना चाहिए। मेरा भारत सरकार से विनम्र अनुरोध है कि 10 लाख बैरल पर डे का तेल जो है ईरान से तत्काल प्रभाव से भारत सरकार ऑर्डर करे। इससे न सिर्फ हम एक डिप्लोमेटिक जवाब भी देंगे, जो पाकिस्तान अपने आप को अमेरिका का बड़ा दुलारू बच्चा मान रहा है, उस मिथक को भी तोड़ेंगे। ईरान और पाकिस्तान में झगड़ा भी कराएंगे और $400 बिलियन साल में बचाएंगे भी। चूँकि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी प्राथमिकता इकोनॉमी को कंजर्व करने की है, प्रिजर्व करने की है। और मुझे लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक वक्त है, आज एक इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर भारत खड़ा है जहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक मंच पर आकर के अमेरिका का विरोध करना चाहिए और भारत सरकार का डाइवर्स नीति का समर्थन करना चाहिए। ईरान के साथ हमको तत्काल 10 लाख बैरल तेल पर डे के हिसाब से लेना चाहिए। यही आज वक्त की ज़रूरत है। मैं कौटिल्य के
स्ट्रेटजिक फिलॉसफी को याद करना चाहिए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो अमेरिका पर अभी ईरान ने हमला किया है, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, इजराइल ने किया है, तो अब ईरान हमारा दोस्त है भाई, हम ईरान से लेंगे। ईरान के साथ हम सेंट्रल एशिया में घुस सकते हैं, पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं, अफगानिस्तान को हम बहुत बड़े पैमाने पर ईरान के चैनल से इंगेज कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को भारत को तत्काल प्रभाव से त्वरित गति से इस्तेमाल करना चाहिए, और यही ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है। दोस्तों, ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने देश के हितों को तिलांजलि दे रहे हैं। वो एक ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो अपने बल्ले से ही हिट विकेट कर रहे हैं। तो ये अमेरिका जाने, अमेरिका का नुकसान होने जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। जो एक छवि बनी थी, जो एक पॉस्चरिंग बनी थी चीन के खिलाफ अमेरिका की, और तो वो सारा चीज़ तो बहुत कमज़ोर पड़ गया इस तरह से। तो आज ज़रूरत पड़ रही है देश को एक होने की, आज देश को एक होना चाहिए। ये एक चैलेंज छोटा सा है, देश खड़ा रहेगा तो दुनिया हमसे झुकेगी। भारत को वैश्विक पावर बनने से 2047 में एक विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। भारत विश्वगुरु बनने की राह पर बहुत ही सुगमता से अग्रसर है, और मुझे लगता है कि भारत इस माइलस्टोन को अचीव करने में सफल होगा। धन्यवाद दोस्तों।